दुनिया मेड इन इंडिया दहशतगर्दी का शिकार है। पड़ोसी पाकिस्तानी हो या फिर सात समंदर पार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया, भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसी रॉ अपने हैंडलर्स और उजरती कातिलों के जरिए खित्ते और पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। And now for the breaking news that we were telling you about. Sources have said that he has been shot dead in Pakistan. His death has been kept under wraps for over 2 weeks by authorities there. Ziaur Rahman, as he is known, was killed in firing by unknown gunmen. He was ISIS के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली बात समझ में आनी पड़ेगी, क्योंकि ISIS के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है। कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के बड़े करीब तरीन लोग हैं। सो इसको इंडियन मीडिया जारी बात है बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बता रहा है कि दिस वाज द मैन बेसिकली who has been killed। मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा कि बेसिकली जो इंडियन डीप स्टेट है उसको समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे चीज़ों को ऑपरेट करना है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो शायद चीज़ें नहीं समझ पा रहे। पाकिस्तान की ISI के लिए बहुत बड़ा एक एसेट था, लेकिन क्योंकि खुदा सबका हिसाब लेता है तो अब कुछ अननोन गनमैन जो थे उन्होंने इस ब्रिक्स को जाते हुए गाड़ी में मार गिराया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं, और इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, कि पाकिस्तान में जितने भी ये ट्रबलसम मेकर्स थे ये अननोन गनमैन के हाथ ही लग जाते हैं। ये बंदा जो है ये हाफिज सईद के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, जाके बच्चों को मदरसों से उठाना, रिक्रूट करना, उनको बोलना कि भाई जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम मजहब के लिए तुम जिहाद लड़ोगे, काफिरों का गला। ये सब इसका काम था कि लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को बोलना कि भैया तुम जाओ कश्मीर में जिहाद लड़ो, फलाना ढिमका। इंडियंस दे थिंक कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाले जाते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट रहते हैं। अगर तरक्की की बात की जाए तो आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमें इंडिया में नजर आती है। भारत कहाँ था, आज कहाँ है। चौथी बड़ी इकोनॉमी है वो। ही इज मेकिंग इंडिया ग्रेटर, इंडिया को बहुत बड़ा वो बना रहा है। क्योंकि ISIS के का जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में भी कनेक्शन निकल रहा है और गुजरात के केस के अंदर भी कनेक्शन निकल रहा है, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सेल है। अब इसको किसने निकाला ये तो मुझे पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर एक चीज समझ में आनी चाहिए। 2 जो एंटिटीज हैं जिनको ये निकालने पे फायदा होता है, सबसे पहला है ऑफ कोर्स भारत एंड दूसरा है अफगानिस्तान, बिकॉज ये जो ISIS के है ये पाकिस्तानी आर्मी के ISI के टट्टू हैं एंड इनका जो मेन लीडर है सनाउल्लाह गफूरी, ये पाकिस्तान में पेशावर में रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कई बारी पाकिस्तानी आर्मी के गेस्ट हाउस तक में पाया गया है। यहाँ से ये नगरहार प्रोविंस के अंदर जाके काफी अपने ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो करना होता है उसको करता है। दूसरा बंदा जो जिसके ऊपर अटैक आया है जिसका नाम है बुरहान, इसका दूसरा नाम है जैद। ये एक सीनियर कमांडर है क्लोज टू कारी फतेह एंड अबू बकर इज द मेन चैप, वन ऑफ द मेन कमांडर्स इन दिस रीजन। एंड टेम्किन ऑपरेशंस क्या है यहाँ पर? टेम्किन ऑपरेशंस में ये सारे जो केमिकल की प्लांट्स हैं और केमिकल की चीजें हैं जो जहां पर ये लोग एक्सप्लोजिव्स और ये सब बनाते हैं, और ऑफ कोर्स ये बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं। ऑपरेशनल बेस इनका नॉर्मली पंजाब बलूचिस्तान बोला जाता है, बट ये ट्रांजिट हब्स में ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ दीज एक्सप्लोजिव्स। तीसरा बंदा जो ठुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अबू जर अल हिंदी। नाउ देखिए यार, हिंदी जो होता है ना, जहां पर ये हिंदी बोलते हो, दैट मीन्स इसका इंडिया के साथ कुछ कनेक्शन है। अबू जर अल हिंदी इज इनके जो नाम रखे जाते हैं इज ऑन ईदर वेयर दे हैव कम फ्रॉम, या इनकी कोई लैंग्वेज स्किल होती है या ऐसी कोई स्किल होती है। यहाँ पर दिस गाय वाज बेसिकली सेकंड इन कमांड ऑफ द मीडिया सेल। ठीक है, उर्दू, हिंदी, पश्तो, टेलीग्राम चैनल चलाने में इसका काफी हाथ था एंड काफी ISKP का प्रोपेगेंडा और ये सब चीजें करने में काफी इसका रोल एक रहता था ना। ये बड़े कोऑर्डिनेटेड यूटिलाइजेशंस हैं ये, ऐसे इट डजंट सीम रैंडम। 3 मेन हिट्स जिसके अंदर 4 बंदे ठुके हैं 3-4 दिन अपार्ट, ज्यादा मतलब लास्ट वीक से शुरू हुआ है, उसके बाद से 3-4 बंदे ठुके हैं।
दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस ट्राइबल किलिंग्स, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार ये रीजन बड़ा ट्राइबल्स आया तो यहाँ पर ऐसे बड़े लोग ठुक जाते हैं. नहीं, इट डजंट सीम लाइक इट. ठीक है. एंड दूसरा चीज, इट हैज ए क्रॉस बॉर्डर स्पैन. तो पाकिस्तान में भी ठुके हैं और नवग्रह, चमन और स्पिन बल्दक के एरिया के अंदर भी इनका जो अभी इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं. देखिए, ISKP के बारे में आपको बताऊं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू करी थी, ये यहाँ पर आई थी करीब 2016-17 में, जहां पर इनका जब सीरिया में थोड़ा ऑपरेशन गिरना शुरू हुआ तो इनके कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर लाया गया था बाय हु वी ऑल नो टू फाइट द तालिबान. ठीक है. एंड तालिबान के ऊपर ये काफी टाइम से अटैक्स करते रहते थे. नाउ ये ऑर्गेनाइजेशन में इतनी रिक्रूटमेंट थी नहीं, बट एक चीज इसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी जो पे स्केल्स थी, दे वर मच हायर देन द तालिबान. तो होता क्या था, काफी जो तालिबान के फैक्शंस थे जो डिसवेड हो जाते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट तालिबान स्टॉप्ड फाइटिंग. ठीक है. वो होता क्या था, दीज गाइज वर फाइटर्स जो इनके थे, जिनको वो नहीं समझ में आता था ये ऑफिस में कैसे बैठना है, लोकल पेट्रोलिंग कैसे करनी है, लोगों को सेफ कैसे रखना है, बिकॉज दीज गाइज आर एट द एंड ऑफ इट मैड जिहादीज. तो काफी ये तालिबान के भी ब्रेकअवे फैक्शंस गए थे और ये आईसिस में ज्वाइन हो गए थे. इतने ज्यादा नंबर्स नहीं थे, बट सम फ्यू पीपल डिड गो. यही चीज होती है TTP में भी, जो मतलब TTP भी कई बार इधर पे जो अभी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ और ये सब चीजें हो रही थी, उस टाइम पे TTP से भी काफी लोग ज्वाइन करके इधर पे आए थे. एंड उसके बाद LET और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाले भी इनकी तरफ काफी रिक्रूटमेंट करते हैं. एंड यहाँ पर थोड़े इनको पैसे वैसे ज्यादा मिल जाते हैं, तो ये फाइटर्स को पैसे और बेसिकली इनका हेल्थ वेल्थ एंड फैमिली को जो 3-4-5 लाख रुपए मिलते हैं, वहां पर आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं लोग ISKP वाले. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में. दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से अननोन गनमैन के द्वारा जो ISI के आतंकवादी हैं, जो लश्कर के आतंकवादी हैं, वो सब उनमें से 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है. दोस्तों, एक आतंकवादी तो ऐसा है जिसमें खुद आपने वीडियो में देखा कि कैसे उसने बम, जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुए उसमें भी उसने भूमिका निभाई थी. दोस्तों, जब से ये खबर आई है तब से कमर चीमा से लेके पूरा पाकिस्तान इस बात पे रो रहा है कि भारत ये काम कैसे कर दे रहा है. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ है कि भारत आ रहा है और अननोन गनमैन के द्वारा हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग, जो कि वो लोग बोलते हैं, वो आतंकवादी नहीं बोलते, उनको मरवा दे रहा है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको पता भी नहीं चल रहा है. दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को देखें जिसने कि भारत के खिलाफ कुछ भी किया हो, वो लगातार एक एक करके मारे जा रहे हैं. और यही चीज़ पाकिस्तानियों के अंदर खौफ बन के बैठ गया है कि हम कभी भी मारे जा सकते हैं. अगर आप देखें पिछले 1 या 2 साल में तो लगभग 20 से 25 जो आतंकवादी हैं, जो कि किसी न किसी रूप में भारत के खिलाफ उन्होंने साजिश की है, वो मारे गए हैं. हालांकि भारत ने तो साफ कह दिया है कि हम ये सब काम नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इसका जो है वो फैसला नहीं लेती है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है. लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि ये भारत ने करवाया है. आपको पता है कि जानने वाले सब जानते हैं कि अननोन गनमैन कौन है, और पाकिस्तान इसी बात पर रो रहा है कि आखिरकार हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है क्यों इनको बचा नहीं पा रही है, और लगातार अननोन गनमैन जो है वो पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं और एक एक करके जिन्होंने कुछ भी भारत के खिलाफ साजिश रची है, कितना भी बड़ा हमला हुआ है, उन सब करके एक एक लोगों को मारा जा रहा है. दोस्तों, पाकिस्तान ने जब ये आरोप भारत पे लगाया था कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, वो ये काम करवा रही है, तभी भारत ने जो साफ मना कर दिया था और कहा था कि हम ये सब काम करवाते नहीं है. मतलब कि ये बात सही है, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान इसी बात पर रो रहा है. तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं. मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल.